लक्षदीप हे उजळले घरी दारी शोभली कडा रांगोळी गुलवाती अंगणात सोन सकाळी आली दिवाळी आली दिवाळी लक्षदीप हे उजळले घरी दारी शोभली कडा रांगोळी गुलवाती अंगणात सोन सकाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी। Hey everyone, welcome back to my channel and wish you a very happy Diwali to all of you. I hope आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई हो और आप सब ने बहुत इन्जॉय किया हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग आते आते भी 2-3 दिन लग जाएंगे और आज वैसे भी दीपावली, पाड़वा और भाई दूज है, तो आज मैं पाड़वा और भाई दूज सेलिब्रेट करने वाली हूँ और व्लॉग भी उससे ही रिलेटेड है। तो अभी सुबह के काम तो मेरे हो गए हैं और अभी दिन की शुरुआत औक्षवन से होती है, तो चलिए अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे से 5 दिए बना लिए हैं। रियांश का नहाना हो रहा है, वो आवाज़ दे रहा है, तो अभी मैं इसको जला के रेडी कर लेती हूँ दिए को। ये सुबह सुबह करना पड़ता है। अभी रियांश का नहाना हो गया है तो मैं उसके लिए ये दिए को लगाऊंगी और उसका औक्षवन करूँगी। जब तुरंत हम बाथरूम से बाहर निकलते हैं ना, तब औक्षवन किया जाता है ऐसे पाड़वे के दिन, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी पहला दिन की शुरुआत तो इसी से ही होती है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ही चॉकलेट रखी है क्योंकि जितने चॉकलेट मैं रखूँगी उतनी सब रियांश उठा लेगा, तो इसीलिए मैंने एक ही चॉकलेट रखी है। तो चलिए दिए तो लग चुके हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिए लगा दिए हैं। यहाँ पे कुमकुम, थोड़ा सा वो चावल का वो थोड़ा सा कुमकुम लगा के मैंने तैयार कर लिया, सुपारी और कुछ सोने का। तो चलिए अभी औक्षवन करने जाते हैं। तो देखिए अभी सारे काम हो गए हैं। सुबह का नाश्ता, खाना बना के, खाना खा के भी हो गया है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा आराम कर ले, बट आराम करने लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो पहले अभी हम सोच रहे हैं कि रंगोली निकालते हैं। मम्मा वो स्टोरी सुनाओ ना। हाँ सुनाती हूँ। रियांश को अभी वो स्टोरी मैंने बोला था उसको कि स्टोरी सुनाऊँगी, तो उसको स्टोरी सुनना है। आज बलि प्रतिपदा है, तो बलि प्रतिपदा की भी एक छोटी सी कहानी है, तो रियांश के साथ साथ मैं आपको भी वो कहानी सुनाऊंगी। अगर बहुत से मैक्सिमम लोगों को वो कहानी पता ही होगी, बट जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं वो छोटी सी स्टोरी है वो बताऊंगी। तो बलि प्रतिपदा आज है, तो उसका नाम आज क्यों है ये मैं आज बताऊँगी। मम्मा स्टोरी तो सुनाओ हाँ ना। बेटा सुना रही हूँ। देख, एक ना बलि नाम का राजा था। बहुत साल पहले बलि नाम का एक राजा था। तो वो बहुत दानशूर था, मतलब कोई भी उसके यहाँ कुछ भी मांगने आए तो आसानी से दे देता था, किसी को भी वो मना नहीं कर सकता था। राइट। तो फिर उसकी ये दानशूरता देख के भगवान चिंतित हो गए। बोले इतना दान करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी दान करना खुद के लिए और दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो सारे भगवान डर गए थे। तो सारे भगवान मिलके विष्णु जी के पास गए। फिर विष्णु जी को बलि के बारे में ऐसा बताया। फिर विष्णु जी ने युक्ति लड़ाई और वो छोटा रूप लेके, मतलब एक बटू, उसका नाम बटू था, वो बटू का रूप लेके बलि के घर गए। तो फिर बलि जी ने बोला
कि बोलो आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो मैं दे दूँगा। तो फिर वो छोटे जो बटू बन के गए थे विष्णु जी, उन्होंने बोला कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए, मतलब 3 पाव ज़मीन चाहिए। तो फिर वो 3 पाव ज़मीन सुन के बलि जी हंसने लगे। बस बोले इतना ही 3 पाव ज़मीन? बोले ले लो, मैंने तुमको दे दी। तो फिर ये सुन के वो जो बटू बन के आए थे ना विष्णु जी, वो बहुत बड़े बन गए, बहुत विशाल रूप उन्होंने धारण कर लिया। और फिर उन्होंने अपना एक पाँव पृथ्वी पे रखा। एक पाँव पृथ्वी पे रखने के बाद दूसरा पाँव उन्होंने आकाश में रख दिया। और अभी 2 पाँव से तो पूरी ज़मीन भर ली थी। फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूँ। तो फिर तभी जो बलि थे ना वो समझ गए कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये भगवान है। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान मुझे क्षमा करो और तीसरा पाँव मेरे सर पे रख दो। तो फिर विष्णु जी ने वो तीसरा पाँव उनके सर पे रख दिया। और फिर विष्णु जी भी प्रसन्न हो गए, बोले कि तुमको जो चाहिए वो तुम मुझे मांग सकते हो। बट बलि ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे दो कि मेरे नाम से कोई एक दिन से मुझे लोग पहचाने, या मेरे नाम से कोई एक दिन हो। वो मुझे लास्ट वाला बराबर से पता नहीं है, जिसको भी पता होगा मुझे बताना। तो वो ऐसा बोले कि मेरे नाम से एक दिन से मुझे लोग पहचाने लगे, तो शायद इसीलिए आज बलि प्रतिपदा कहा जाता है। तो ये है उसकी छोटी सी कहानी। अच्छी लगी कहानी? हाँ। अच्छी लगी ना? मुझे भी अच्छी लगी थी। हाँ मुझे भी। तो चले अभी रंगोली निकाले। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मा की हेल्प करोगे? चलिए फिर अभी रंगोली निकालते हैं। ये देखिए दिवाली की रंगोली भी मैंने अभी तक रखी है और अभी भी मेरा मन नहीं है उसको पोंछने का। बट अभी मेरे को आज भाई दूज है तो मेरे को दूसरी भी रंगोली निकालनी है, इसीलिए अभी मैं इसको हटा के दूसरी रंगोली निकालती हूँ। यहाँ पे रंगोली निकालना हो गया है और देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे रंगोली के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है, बट मुझे निकालने के बाद उसमें एक थोड़ी सी गलती लग रही है, जो कि रियांश ने मुझे बताई है। रियांश बोलता है मम्मा ये पीकॉक है कि मुर्गा है। सो मुझे भी लगा यार ये जो मैंने वो उसकी मोर का पंख होता है वो तो मैंने बराबर निकाला, लेकिन ये ऑरेंज ये तो मुर्गे जैसा लग रहा है। तो शायद उसने बराबर बोला, तो मैंने अपने मन से नहीं निकाली थी, मैंने भी देख के ही निकाली। तो बट ठीक है, किसी के पहचान में नहीं आया। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और आज पहनी है रेड साड़ी। ये बहुत पुरानी साड़ी है बट कभी पहनने का मौका नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि मैं आज पहना जाए, तो इसीलिए फिर मैंने आज ये साड़ी पहनी। तो अभी चंद्रमा नहीं निकला है तो इसीलिए हम पहले पाड़वे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फिर पहले हम पाड़वे का सेलिब्रेशन करते हैं और फिर चंद्रमा का ऑप्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर ली है और भाई दूज के दिन ना स्पेशल तिल के लड्डू बनते हैं, तो आज मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं और बाकी थोड़ी सी मिठाई। तो सबसे पहले पाड़वे की हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पाड़वा पहले दिन आता है और दूसरे दिन भाई दूज आती है। बट इस बार पाड़वा और भाई दूज एक ही दिन आया है, बट पाड़वा हम पहले करेंगे और चंद्रमा को फिर बाद में औक्षवन करेंगे। अभी भी चंद्रमा दिख नहीं रहे, तो सबसे पहले हम पाड़वा का जो सेलिब्रेशन होता है, जो हम हस्बैंड को औक्षवन करते हैं, तो वो हम पहले कर लेते हैं। और उसके बाद मैं उसमें ये नारियल और फूल डाल के फिर चंद्रमा को भी देख के उसकी भी आरती कर लेती हूँ। लक्षदीप है उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी, उजळले घरी दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी।
तो यहाँ पे मैं चंद्रमा को देख के उसकी पूजा करूँगी। और पहले चंद्रमा का ही औक्षवन करते और फिर भाई को औक्षवन करते। बट भाई से तो मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी, तो अभी मैं चंद्रमा की पूजा करती हूँ। और पूजा करते करते मैं आपको भाई दूज की एक छोटी सी कहानी भी बताऊँगी। तो भाई दूज की ये कहानी है, ये यमराज की कहानी है। यमराज तो आप सबको पता ही है। यमराज की एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम था यमुना, तो उसे यमी भी कहते। तो यमी मतलब यमुना की शादी होने के बाद यमुना यमराज को बहुत बार अपने घर बुलाती थी, बट यमराज कभी भी उसके घर नहीं जाते थे। बट यमुना उसे बुलाती थी और यमराज को हमेशा डर लगा रहता था कि मैं तो लोगों के घर लोगों के प्राण हरण करने जाता हूँ, तो मैं मेरी खुद की बहन के घर कैसे जाऊँ। तो वो हमेशा डरता था, इसीलिए वो यमुना के घर नहीं जाते थे। तो फिर एक बार यमुना बहुत मतलब वो लग गई, पीछे पड़ गई यमराज के कि आपको तो आना ही पड़ेगा। तो फिर यमराज ने भी यमुना को बोल दिया कि ठीक है, मैं आऊँगा। तो जिस दिन यमराज यमुना के घर जाने वाले थे, उस दिन यमुना ने अपने घर में बहुत सारी रंगोली निकाली, अपना पूरा घर दियों से सजा दिया। और जब यमराज गए तो ये सब देख के वो बहुत खुश हो गए। फिर यमुना ने यमराज जी को औक्षवन किया, हल्दी कुमकुम लगाया, पूजा की और वो खुश हो गए। और यमुना को बोले कि यमुना तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे मांग लो। तो यमुना बोली कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज के दिन हर बहन अपने भाई का औक्षवन करे और उसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करे। तो इसीलिए आज हर बहन अपने भाई का औक्षवन करती है और उसके लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। तो ऐसी है ये छोटी सी स्टोरी, जिसको तो पता नहीं से भाई दूज मनाया जाता है। बट अभी पॉसिबल नहीं है दूर दूर रहने के कारण कि हर बार अपनी बहन से मिलना हो या बहन का भी अपने भाई से मिलना हो। तो इसीलिए आप चंद्रमा की पूजा करके भी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हो। और अभी तो फ़ोन का ज़माना है, तो फ़ोन पे भी आप बात करके या सीधा औक्षवन करके भी उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हो। लक्षदीप है उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, नात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। यहाँ पे रियांश को चाहिए गिफ्ट और अभी देखिए गिफ्ट मिलने की खुशी देखिए आप। पाड़वे का औक्षवन भी हो गया है और चंद्रमा की पूजा भी हो गई है और अभी मिलने वाले हैं मुझे गिफ्ट्स। ये देखिए यहाँ पे मिलेंगे गिफ्ट्स। गिफ्ट्स कहाँ है मेरे गिफ्ट्स? तुम्हारा गिफ्ट मैं गूगल पे कर दूंगा। ये देखिए हमारे की तरह गिफ्ट करेंगे गूगल पे। या तो हर पाड़वे पे कुछ नई चीज़ लाते हैं और बोलते हैं कि यही तुम्हारा गिफ्ट है, और बाकी का जो गिफ्ट होता है वो गूगल पे हो जाता है। तो इस बार का भी गिफ्ट गूगल पे हो जाएगा। थोड़ी देर पटाखे जलाने के लिए हम लोग नीचे गए थे और तभी गेट से फ़ोन आया कि पार्सल आ गया है। और देखिए सेम डे पे पार्सल आ गया। पाड़वे पे कुछ नया ख़रीदना चाहिए। और जैसे आपको बताया कि ये मेरा गिफ्ट भी है थोड़ा थोड़ा, तो ये आ गया है। और ये क्या है ये मैं आपको, ये देखिए ये क्या है ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी।
ऐसे बोलूंगा मेरे ना उसने ना चॉकलेट दी है। हाँ उसने तो मैंने चॉकलेट दी है और मेरी चॉकलेट में मैंने क्या ये देखो इतने सारे चीजें हमने वो झूठ बोलता रहता है। तो आज दिवाली का आखिरी दिन है, तो अभी हम पटाखों को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी बहुत सारा एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, और मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और वंस अगेन आप सबको हैप्पी दिवाली, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।